तो तुम लोग का पिछवाड़ा सुझा देंगे। कौन बोला पिछवाड़ा सुझा ये देंगे? सब इंस्पेक्टर है यहाँ क्या कदमकुआं नाम थाना है के, शायद असलम जी नाम है। असलम जी नाम है। हाँ। क्या बोला उन्होंने? कि ज़्यादा नेतागिरी मत करो तो पिछवाड़ा सुझा देंगे। 7 तारीख को यहाँ से ले गई घाट पर और फुसला कहाँ से लेके गई? घर से निकले दूध के लिए और हमको इशारे से बुलाई तो गए उसके पास। उसके बाद हमको वहाँ से लेके चल गए घाट के बहुत दूर लेके एक रूम में बंद कर ले थी हमको। मैं काकी हमरा सुनैना देवी। कौन है आपकी ये भतीज। क्या हुआ था? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ब्रेकिंग लाइव। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। पटना पुलिस आपकी सेवा में कार्यरत है। माननीय साहब इस बात को बखूबी कहते हैं, लेकिन अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये पटना का अगमकुआं थाना है। वही थाना है जिसे पिछले दिनों कोर्ट ने बड़ी नोटिस दी थी और कहा था कि उन्होंने अवहेलना की है। अब जिस खबर को हम दिखाने जा रहे हैं वो खबर एक बच्ची से जुड़ी है। राजधानी पटना में बच्चियों का अपहरण किस तरीके से होता है और बच्चियां किस तरीके से खोज आती है, जुबानी आपको हम सुनाने वाले हैं। बच्चियां जहां पर पहुंची है उन्हीं से बात कर लेते हैं हम। क्या नाम है बाबू आपका? अंशु कुमारी। कहाँ घर है? लोहानीपुर। क्या हुआ था पिछले दिनों? उस दिन हमको बोली कि फोन लेके आना, फिर हम गए तो हमको किडनैप करके रख ली थी। कौन किडनैप करके रख ली थी? बुलबुल दी। क्या बोली? बोली कि हम केस खत्म होगा जैसे हम तुमको बुला लेंगे और फिर मोबाइल दे देंगे ना तो हम भेज देंगे तुमको घर। क्या करते हो आप? हम घर में रहते थे। घर में रहते, पढ़ाई करते हो? हाँ। कहाँ घर है? पश्चिमी लोहानीपुर। लोहानीपुर में। कितने तारीख को आपको यहाँ अगवा किया गया था? 7 तारीख को। क्या हुआ था 7 तारीख को? 7 तारीख को यहाँ से ले गई घाट पर और फुसला कहाँ से लेके गई? घर से निकले दूध के लिए और हमको इशारे से बुलाई तो गए उसके पास। उसके बाद हमको वहाँ से लेके चल गए घाट के बहुत दूर लेके एक रूम में बंद कर ले थी हमको। कौन सा घाट था? घाट नहीं जानते, घाट से बहुत दूर था वो। घर से बहुत दूर था। अच्छा, कौन से केस के बारे में बात कर रही थी? क्या केस था? किस केस के बारे में बात कर रहे थे? वो बोली थी कि केस के बारे में नहीं बताना, नहीं तो तुमको एजे पर ही मार देंगे, मोबाइल चुपचाप दे देना। और सबसे बात करती थी मेरा फ़ोन से। तुम्हारे पास फोन भी था? जब बाबू तुम घर से बाहर निकली तो वो कहाँ पे तुमको मिली? हमको दुकान भीड़ मिली शिवाली मंदिर के पास। उसके बाद वहाँ उनके साथ कैसे गए? वो हमको बोली तुरंत आ जाना, कुछ काम है, कोई बुलाया तुमको। तो वो तुम उसको हमको कैसे जानते हो? वो हम जाते थे ना तो हमको बुलाती थी तो दोस्त बना ली हमको। अच्छा, पहले दोस्त बना ली। क्या नाम बताया आपने? अंशु कुमारी। अंशु, ये बताओ जब आप घर से निकले घर वाले को आपने कही थी बात? नहीं बोली, नहीं बताने के लिए। कितने भाई बहन हो? 4 बहन है, भाई नहीं है। भाई नहीं है। पापा क्या करते हैं? दुकान में काम करते थे, अब गाड़ी पोछते हैं। मम्मी क्या करती है? मम्मी झाड़ू पोछा करती है। झाड़ू पोछा करती है। ये बताओ बुलबुल को आप कैसे जानते हो? वो हमको दोस्त खुद बनाई थी। कैसे दोस्त बना ली? हम जाते आते थे तो वो दोस्त बनाई इसलिए कि हमको बहुत चीज़ दे पाए और हम अपना घर भी ले जाती थी। हम रूम खाली की तो हमको सामान भी ढोवाया, बोलती है छिपा चुरा लिया, छिपा के चलती है बड़ा केस कर दी और 20-30 हज़ार रुपये चुड़वा के दिए हमको। वो लोहानीपुर में ही रहती है? जी, और बोली बताओगी तो और किसी को भी फंसाएंगे और तुमको भी फंसाएंगे। अच्छा, आरोप लगा के उसके बाद आपको मतलब बुलाया, उसके बाद अपहरण कर लिया। हाँ। कहाँ लेके गया था? घाट, जहाँ तक घाट खत्म होता है उससे बहुत दूर आँख बंद करके ले गई थी। आँख बंद कर दिया, उसके बाद कैसे लेके गया? गाड़ी से, पैदल, कैसे? गाड़ी से ले गई थी। कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं जानते, आँख बंद करके ले गई थी। पहले कोई मंदिर के पास ले गई, उसके बाद किए ऐसा। बाइक था कि 4 व्हीलर था? किस पे बैठी थी? पता नहीं, लेकिन मुँह चाट के आँख बंद करके बैठाई है कुछ पे। कितना दिन वहाँ पे रखा आपको? 3-4 दिन रखी है। कितने तारीख को घर से आप निकले थे? 7 तारीख को। 7 तारीख को घर से बाहर निकले थे। इनके घर वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है काकी? हमरा सुनैना देवी। कौन है आपकी ये? भतीज। क्या हुआ था? एकरा हम तो काम पर रहली, काम पर से अली तो फोन कैलक कि जे अथी दीदी जे असुआ के कोई लेके चल गए बा। हम ओकर घर पर हम तो गेली तो दोनों लड़ाई कर। वो भतीजी हमर है, ओकरा का कैलक कि सब मिल के बड़ी मारते गेलक। मारते गेल तो हम घर ही अली तो कहली कि तू अकेले का करे गेल हल हुआ, जे ना जैते हल, जे हम अती हल चाहे कोई अती हल तो जैते हल। ये मुझे बताइए कि आपने पुलिस में जानकारी दी थी इस मामले को? हाँ, यहाँ अली तो अथी लिखा गेल तो क्या बोला?
बोला कि अच्छा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आवेदन आपने लिख के दिया था? हाँ, क्या लिखित में क्या दिया था? लिखित में दिलन कि जो उसको नाम मत लीजिए, वो बहुत अच्छी लड़की है, जो उसको मत लीजिए, अपने चल गई। अभी आए हैं तक बोले तो धमकी दे रही है दरोगा जी। धमकी दे रहे हैं? हाँ, कौन धमकी दे रहे हैं? दरोगा जी क्या बोल रहे हैं दरोगा जी? धमकी कि दे रहे हैं? जे कर रहे हैं कि अपना के नहीं कहते हैं, और उतना अच्छी लड़की के चलिए तो कर रहे दिखाइए हैं। तो कौन से हैं, कौन दरोगा साहब हैं जो धमकी देते हैं? तो हम आपको दिखा रहे हैं, पटना पुलिस आपकी सेवा में कार्यरत है। यही अगमकुआं थाना है जिसे पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों नोटिस दिया था और कहा था कि लोगों की बात जो है वो नहीं मानती है, एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। इनकी बच्चियां जो है 4 दिन से लापता थी, अभी पीड़ित जो है यहाँ पर पहुंची थी। अब इनका कहना है, जा रहे हैं क्या बोले आपको? कि मैंने अपना बच्ची के नहीं कर रहे हैं, कि मैंने अथी है जीन्स पैंट पहना देते हैं, मोबाइल दे देते हैं और दे के अथी कर रहे हैं। इधर आइए। हाँ, क्या बोले? कि जीन्स पैंट पहना के चलाते हैं कि हीरोइन है, ऐसे है वैसे है, खूब बोल रहे हैं। तो हम अपने के कर रहे हैं कि हम इसको मारेंगे पीटेंगे, तो हम क्या करें? वो तो फुसला के अथी करिए देलक है। तो देखिए, जहां बिहार की पुलिस व्यवस्था को लगातार सुधार करने के लिए ऐसे पदाधिकारी जो रात दिन मेहनत भी करते नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो फरियादियों की बात सुनने से कतराते हैं, उनकी बात को नहीं समझते हैं। इनकी आंखें बयां कर रही है कि किस तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ है। हालांकि इस मामले पे हम सीनियर अधिकारियों से भी बात करेंगे कि पूरा मामला जब बच्चियां मिल जाती है और बच्चियों का कहना है कि उनका अपहरण किया गया था और अपहरण की शिकायत जो है वो लिखित तौर से दी गई थी कि बच्चियां जो है वो खो गई है। अब परिजनों का कहना है कि उनकी बच्चियों का अपहरण किया गया था। ऐसा जो घटना है वो लगातार यहां से सामने आ रहा है, तो ऐसे में संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरीके का वारदात हुआ है, जिस तरीके का व्यवहार इन पीड़ित परिवारों के साथ किया गया है, कहीं ना कहीं मानवीय घटनाओं को भी शर्मसार करता है। पुलिसिंग व्यवस्था सुधार करने को लेकर लगातार सूबे के मुखिया भी बात करते हैं, डीजीपी एसके सिंघल साहब भी लगातार पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर दुरुस्त करने की बात करते हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सभी थाना प्रभारी को ध्यान देना होगा और गश्ती तेज करना होगा, सघन गश्ती करनी होगी और बच्चियों के साथ यदि किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई करना होगा। बहरहाल अच्छी बात यह है कि इनकी बच्चियां जो है वो उनके चंगुल से छोड़कर बाहर निकलकर सामने आ गई है और अब वो कह रही है कि उनकी जो है उनको वहां से जो है लेके जाया गया था और घाट पर रखा गया था और कई दिन वहां पर भूखी प्यासी रही। अब यहां पर इनके परिजनों का कहना है कि प्रशासन इस मामले को दर्ज करे और कार्रवाई करे। बच्ची है 10 साल की है, उपाध्याय लाइन पश्चिमी वानीपुर में रहती है और उसके माता पिता कई दिन से परेशान थे। लगभग 7 तारीख से ही वो लोग, बच्ची दूध लेने के लिए सुबह निकली थी जैसा हमको जानकारी मिला, और उसके बाद से लौट के वो घर पे नहीं आई। तो उसके माता पिता काफ़ी खोजबीन कर रहे थे, थाना का भी चक्कर लगा रहे थे। तो किस तरह से हम लोग को कल जानकारी मिला, तो कल जानकारी मिला तो आवेदन दे के हम थाना को भेजे। तो थाना को भेजे तो कल रात तक कोई एक्शन नहीं, कल दिन में ही भेजे थे। और आज सुबह जब हम फिर पूछे कि क्या सर आप लोग मतलब कि आ नहीं रहे हैं, बच्चे को खोज नहीं रहे हैं, तो 3 अपाची वाले पुलिसकर्मी आए थे और जिस लड़की पर शक था कि यही लड़की छुपा के रखी होगी उसके घर पर गए थे। तो घर में ताला लगा था, लेकिन जब ताला खुलवाया तो उसको लगा कि अब हम बच्चे को छुपा नहीं पाएंगे, तो बच्ची को किस तरह से थाना पे छोड़ के भाग गई। अब उस बच्ची को जो रखा 5 दिन तक, किस हालत में रखा, क्या किया नहीं किया, कुछ नहीं मेडिकल करवाया, ना उसका कुछ व्यक्तिगत बयान दर्ज किया गया बच्ची का, और सीधे कहते हैं कि बच्ची को लेके आप घर जाइए। जब हम लोग बोलने आए हैं कि सर इस तरह का गलत हो रहा है, बच्ची को आप बयान लीजिए, बच्ची का 5 दिन से नहीं है घर पे तो इसका बयान लेना चाहिए। तो बोले ज़्यादा नेतागिरी नहीं करो तो तुम लोग का पिछवाड़ा सुझा देंगे। कौन बोला पिछवाड़ा सुझा? ये सब इंस्पेक्टर है यहाँ कदमपुर थाना के, शायद असलम जी नाम है। असलम जी नाम है। हाँ। क्या बोला उन्होंने? कि ज़्यादा नेतागिरी मत करो तो पिछवाड़ा सुझा देंगे। पिछवाड़ा सुझाने वाली बात आपने सुनी होगी। बिहार पुलिस के लफ्ज से उनके द्वारा जो है कई बार इस तरह की बातें होती है। थाना परिसर में तो बात इस तरह की चलती ही रहती है और माननीय साहब बोलते ही रहते हैं, आवेदन भी है। और आपको बोला, आपने क्या, आप क्या करते हैं? हमारे फ्रेंड के हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं और जनता दल यू के नेता हैं। जनता दल यू के नेता हैं? माननीय नीतीश कुमार जी का नेता हैं, लेकिन हम लोग को थाना में इस तरह से बिहेव किया जाता है। अब हम उस बच्ची के खोजबीन के लिए कल से परेशान है, जब जानकारी मिला तब से, और आज बच्ची मिल गई है तो किसी प्रकार से थाना से कोई सपोर्ट हम लोग को सहायता नहीं मिल रही है। नीतीश कुमार जी के पार्टी से हैं और आप ही के पुलिसिया व्यवस्था, हाँ एकदम चौपट है, बहुत गंदा स्थिति है। कोई व्यवहार ऐसा कहा है बताइए, मतलब पता नहीं अब किस चीज़ का गर्मी है थाना प्रभारी जी को, या थाना प्रभारी जी तो है नहीं,
सब इंस्पेक्टर जो जिनके जब हैंडओवर में आप थाना जैसे है। लोगों के साथ इस तरीके का बिहेव हो सकता है तो आम नागरिकों के साथ क्या होता होगा यहाँ? अब तो भगवान जाने, आप तो समझिए, आप लोग खुद समझ सकते हैं जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है, जबकि अपना परिचय देने पर भी इस तरह से क्या व्यवहार। परिचय दिया था आपने यहाँ पे? जनता दल यू के सेक्टर अध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध सेक्टर का, हम्म। तो वो बताए कि भाई ज़्यादा नेतागिरी नहीं करो। इससे पहले भी कई बार ज्यादा हम नेतागिरी मत करो, कौन हाँ। बोला ऐसा? वही सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ, सब इंस्पेक्टर अपने आप को बोलते हैं, असलम जिला में। असलम जी नाम है। हाँ। उन्होंने उनके पीड़ित के साथ भी कुछ बात की थी, आप बता रहे थे, क्या शायद वो बोल रहा था कि बच्ची जींस पहनेगी तो गायब नहीं होगा, ऐसा ऐसा जींस कुछ। पहनेगी कि तो हाँ, गायब वो नहीं होगा? लड़की- कौन बोल वो रहे थे इस लड़की- तरीके का? थाना में कोई बोला था, उस बच्ची की मौसी शायद बता रही थी कि ऐसा ऐसा थाना में बोल के कि बच्ची को मोबाइल का देते हैं, जीन्स का पहनाते हैं। पुलिस वाले इस तरह की बात बोले कि जीन्स बच्ची को पहनाएंगे तो अपहरण तो होगा ही ना। और सोशल एक्टिविस्ट और नीतीश कुमार के करीबी नेता जब यहाँ पहुँचे और कहे कि हम नीतीश कुमार के सेना से जुड़े हैं, जदयू के नेता हैं, तो उनका पिछवाड़ा सुझाने की बात करें, यही बिहार पुलिस है और यही अगमकुआं थाने की पुलिस है। यहाँ पर देखिए जो एसएचओ हैं वो फिलहाल किस कारण से छुट्टी पे है कुछ पता नहीं है, जो यहाँ पर प्रभार में है उनकी बातें अलग नज़र आ रही है। और हमारे पास जो लेटर है यही वो एफआईआर की कॉपी भी है जो इन्होंने करने के लिए दी थी। तो साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ इसमें लिखा गया है कि मेरी बच्ची जो है वो नहीं मिल रही है, उसके संबंध में इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी थी। उसके बाद अब जो जानकारी देने के लिए पहुंचे तो समाज से भी लोगों के साथ जो है पिछवाड़े सुझाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि बच्ची मिल गई है, आगे क्या कुछ जानकारी आती है आपको हम रूबरू कराते हैं। क्या बोला गया था? बोले कि जीन्स पैंट पहनाती है और कहती है कि हम बहुत बड़का आदमी हैं और दूसरा के फंसावे में तेज होती है। वो कितना लायक आदमी है उसको कहते हैं, वही खोज खाज के ला के यहाँ बैठा दिया है। आपकी बच्ची की उम्र कितनी हो रही है? 10 साल। कौन इस तरीके का बात बोला? वही 12 बाबू। बड़ा बाबू बोले? हाँ।